अपथम नपुंसकम अपथम नपुंसकम अर्धर्चाह पुंसी च इदमोनवादेशनुदातस्थित्यादौ एतदस्तर्तसोस्तर्तसौ चानुदातौ द्वितीय टौ स्वेनः आर्धधातुके अदो जगदीर्लिप्तिकिति लुङ्सनोर्घ्रिस्लि भयापोश्च बहुलं छन्दसि लिट्टनतरस्यां वयं यावत् पुरा निपातयोर्लट् विभाषा कदा करह्योः किं वृत्ते लिप्सायां लिपस्य मानसिद्धौ च लुडार्थलक्षणे च तुमण्डबलो क्रियायां क्रियार्थायां भाववचनाश्च अणकर्मणि च लिट्शेषे च लिठः सद्वा शोभनम छाया बाहुल्ये छाया बाहुल्ये सवाराजा मनुष्य पूर्वा अशाला च विभाषा सेना सुरत छाया शाला निशानम परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः पूर्ववदश्ववडवौ हेमन्तशिश्चावौ रात च छिन्दसि रात्राणः पुंसि अपथम नपुंसकम् अर्धर्चाः पुंसि च इदम् अकर्मकाच्च उद्विभ्यां तपः आङ्गोयमहना समग्रभ्यं छिभ्यां निसमुपविभ्योः स्पर्धायामाङ्गः गन्धनवेक्षेपण सेवेन साहसिक्य प्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु क्रियः अधे प्रसहने वे शब्दकर्मणा अकर्मकाच्च सम्माननोत्करणाचार्यकरण विगणवेषु नियः कर्म अग्रे शोभनम अग्रे धातुपाठार्थं दिव्यांशीम् आमन्त्रे दिव्यांशी महोदय। अधभक्षणे अधभक्षणे हनहिंसागत्योः इत्यनुदात्तावुदात्तेतौ अथ चत्वारः परस्मैभाषा द्विष अप्रीतौ द्वः प्रपूरणे धियः उपचये लिह आस्वादने इति दुषादयोनुदात्ताः अथैकात्मने भाषा चक्षिङ्वक्तायां वाचि अयं दर्शनेऽपि अनुदात्तोनुदात्ते तनुविस्तारे क्षणुदाने क्षणुहिंसायां क्षिणु च ऋणु अदने घृणुदीप्तौ इत्युदात्ताः स्वरितेतः अथ द्वावात्मने भाषौ ओम अत सातत्यगमने चिति संज्ञाने च्युतिरासेचने श्रुतिशरणे मंथविलोडने कुथि लुथिमते हिंसा संक्लेशनयोः शीधुगत्यां शीधुशास्त्रे माङ्गल्ये च खाद्रिभक्षणे द्विष अप्रीतौ द्वः प्रपूरणे धियः उपचये लिह आस्वादने इति द्विषादयोनुदात्ताः अथैकात्मने भाषा चक्षिङ्वक्तायां वाचि अयं दर्शनेऽपि अनुदात्तोनुदात्तेत् अथेरादय पृच्छन्ता श्रेयविषात्मने भाषा लघि शोषणे वर्चदीप्तौ स च सेचने सेवने च लौच्रिदर्शने स च वक्तायां वाचि श्वच श्वचि गतौ कुचबन्धने कचि काचि दीप्तिबन्धने मच मुचि कल्कने मुचि धारणौ शोभनम अग्रे अहम आह्वयामि जाह्नवीं। यु मिश्रणे अमिश्रणे च रुशब्दे ष्णुस्तुतौ टुक्षुशब्दे ष्णुस्तेजने ष्णुप्रश्रवणे ष्णुप्रश्रवणे रुक्ष पारुष्ये इत्युदात्ताः अधिकपरस्मै भाषः ऊर्णयाच्छादने उदात्तः अथ ओम साधुवाद। नभतुभहिंसायां स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु अवस्रंसने ध्वंसु गतौ च भ्रंसु अधपत्ने शंभुविश्वासे पृथुवर्तने पृथुवृद्धौ श्रुतुशब्दकुत्सायां सिन्धुप्रस्रवणे शोभनमुत्तमं नृति गात्रविक्षेपे त्रसि उद्वेगे कुतपुधिभावे पुधहिंसायां कुतपरिवेष्टने शिपप्रेरणे अनुदात्तः पुष्पविकसने तीमष्टीम आद्रिभावे विरडाचोदने लज्जायाञ्च ईशगतौ शः श्व चक्यर्थे दृशवयोहानौ इत्यनुदात्ताः दानादनयोः आदाने चेत्तेके इविभये ह्रीलज्जायाम् इत्यनुदात्ताः अथैकपरस्मै भाषः प्रीपालनपूरणयोः ह्रस्वान्तोऽयमित्येके उदात्तः अथैको उभयतो भाषः डुभ्रिये धारणपोषणयोः अनुदात्तः अथ द्वावात्मने भाषौ माङ्माने शब्दे च उहाङ्गतौ इत्यनुदात्तौ अथैकपरस्मै भाषः ओम शोभनम् अग्रे नारायण महोदयं धातुपाठार्थम् रुधिर आवरणे
रुधिर आवरणे भिधिर विदारणे रुधिरावरणे भिधिर्विधारणे छिदिर्द्वैधिकरणे ऋचिर्विरेचने विचिर पृथक भावे क्षुधिर संपेषणे युजिर योगे उच्छ्रिदिर दीप्ति देवनयो उत्तरिदिर हिंसानादरयो इत्यनुदात्ता स्वरितेत श्रीदि त्रिदितुदात्तौ स्वरितेतौ अतः अथैका परस्मै भाषा कृति छेदने इत्युदात्तौ उदात्तेत अथैका आत्मने भाषा इंदि दुप्तौ। ओम घटचेष्टायां व्यथ भय संचलनयोः घटचेष्टायां घटचेष्टायां व्यथभय संचलनयो प्रतप्रख्याने प्रसविस्तारे मृदमर्दने स्कदस्कदने क्षजिगतिदानयो द्रक्षगतिंसनयो कदक्रदक्लद कृपकृपायां गतौ च कदि क्रदि क्लदि वैक्लवे वैकल्यतेके कदक्रदक्लद इत्यन्ने इत्विरा संभ्रमे इत्युदात्तानुदात्तेत अतः धेटादयो जरत्यन्ता बहुशोभनम् उत्तमम्। आपरे व्याप्तौ आपले व्याप्तौ शक्ले शक्तौ राधसाध संसिद्धौ इत्यनुदात्ता उदात्तेतौ अतः द्वावात्मने भाषौ अश्रुव्याप्तौ संघाते च ष्टिगा स्कंदने इत्युदात्ता वनुदात्तेतौ अतः गणान्ता पंचदश परस्मै भाषा तिगतिग गतौ च सगहिंसायाम् ईदृशा प्रागल्भे दभो दम्भने ऋदु वृद्धौ छन्दसि त्रिपप्रीडन इत्येके व्याप्तौ दघातने पालने च चमुभक्षणे तुदव्यथने रुदव्यथने रुदप्रेरणे दिशातिसर्जने भ्रष्टपाके क्षिपप्रेरणे कृशविलेखने इत्यनुदात्ता स्वरितेत अथैका परस्मै भाषा ऋषि गतौ उदात्त उदात्तेत अथ चत्वारात्मने भाषा जुषि प्रीति सेवनयो ओविजि भयचलनयो ओलजि ओलजि व्रीडायाम् इत्युदात्तानुदात्तेत अथ भ्रष्टादय शतम परस्मै भाषा। पूज्य आचार्य जी का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। बीच बीच में आकर के हम सबको आशीषित अनुग्रहित उपकृत करते रहते हैं और आप सबको संस्कृत में शास्त्रों में और जीवन में ऊंचा उठता देखते हुए वह बहुत हर्षित और आनंदित होते हैं। तो एक बार श्रद्धेय आचार्य श्री का पूज्य आचार्य श्री का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है और वो अपने आशीषों से सबको अनुग्रहित करें। पूज्य आचार्य श्री। परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज वैदिक परंपरा शास्त्र परंपरा में जिनकी योग्यता क्षमता उसके साथ में लोगों को उपदेश प्रवचन आदि से और विद्या के माध्यम से कार्य करने वाले वैदिक विद्वान डॉक्टर प्रोफेसर महावीर जी, शास्त्र के प्रकांड अद्भुत विद्वता के साथ में साहित्यिक ऊहा प्रतिभा क्षमता के अद्भुत धनी पद्य की संरचना में जो वर्तमान समय के एक अद्भुत उदाहरण हैं, क्योंकि जब आप पूरे देश में घूमते हो ना तब जा कर के पता चलता है व्यक्ति के मूल्य और महत्व का। कई बार सहज रूप से जो चीज़ मिलती है उसकी कीमत का बोध नहीं होता है। तो हमने तो पूरे देश के विद्वानों को देखा है, इसलिए आदरणीय प्रोफेसर मनोहर लाल जी का जो क्षमता को हमने देखा है महसूस किया है वो बहुत अद्भुत है। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व और योग्य प्रशासक क्षमताओं से परिपूर्ण प्रशासन के साथ में संस्कृति परंपरा और हमारी विधाओं के प्रति निष्ठावान ही नहीं अपितु अत्यधिक स्वाध्यायवान ऐसे आदरणीय हमारे एनपी सिंह जी, जो अभी श्रद्धेय स्वामी जी के निर्देश अनुसार वैदिक शिक्षा बोर्ड के दायित्व को देख रहे हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं। सभी हमारे पूज्य सन्यासी वृंद, पूज्य साध्वी बहनों और हमारे प्यारे छोटे नन्हे हमारे ब्रह्मचारी
और ब्रह्मचारिणी बहनों, यह शास्त्र श्रवण करके, स्मरण करके सुनाने की यह जो विधा है, हमको लगता है प्राचीन काल में जो श्रुति परंपरा कहते थे, उस श्रुति परंपरा का पुनर्जागरण इस पवित्र पतंजलि योगपीठ से होता हुआ देख करके, श्रद्धेय स्वामी जी के तप पुरुषार्थ को पुष्पित और पल्लवित होता हुआ देख करके, जो भी भारतीय संस्कृति परंपरा के प्रति, वेद परंपरा के प्रति, ऋषि परंपरा के प्रति निष्ठा रखने वाले करोड़ों करोड़ों दिलों के हृदय में प्रसन्नता का सागर जो है वह हिलोरे ले रहा होगा, इसमें किंचित मात्र भी कोई संशय नहीं है। चाहते बहुत हैं लोग कि वेदों की रक्षा हो, शास्त्र परंपरा का उदय हो, पर उदय कौन करे, यह गुरुत्तर दायित्व को श्रद्धेय स्वामी जी ने इस भव्य स्वरूप तक पहुंचाया है। यह दैवीय कार्य है, ये मानवीय संकल्पना और मानवीय विचार और मानवीय क्षमता से बाहर है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मैं देख रहा था अभी जो बिटिया वो रांची से आई, छोटी सी, शास्त्र स्मरण तो है, महत्वपूर्ण बात है, पर जिस स्टाइल से वो सुना रही थी वो अपने आप में एक आर्ट है। तो स्मरण करना, सुनाने का ढंग, मुझे याद है हमने भी कुछ कुछ इतिहास रचे हैं। आप लोगों को इतिहास के अतिरिक्त एक और बता दूंगा, मैं बहुत संकोची स्वभाव का था, तो मैं उसको बिटिया को देख रहा था, तो वो जैसे आंख मूंद करके बोल रही थी, तो हमको भी आंख मूंद करके बोलना पड़ता था, क्योंकि आंख खोल दिया तो भूल जाते थे और डर लगता था। तो मुझे ऐसा अपने जैसा सा लग रहा था थोड़ा थोड़ा। और दूसरी बात, ये आप सबको यह, हम लोग जो गुरुकुल में पढ़ते थे, तो ये तो आपको तीन चीज़ें हैं। एक तो आपको पता है कि हमने कम से कम समय पर अष्टध्यायी सुनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। हमारे रिकॉर्ड को कोई तोड़ता हो तो तोड़ लो भाई। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ यहाँ हमको करना चाहिए अंतर प्रतियोगिता भी रखें महाराज जी, उसमें थोड़ा स्वाद आएगा। अष्टध्यायी अंताक्षरी में, उसमें पूज्य महाराज जी और हम भी सुनाएंगे। तो एक टीम थे, तो उसमें गुरुकुल झज्जर में अष्टध्यायी अंताक्षरी प्रतियोगिता हम गए। ये पहली बार ही इस बड़े लेवल पर था। करीबन 27-28 गुरुकुल के ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियाँ, प्रायः ब्रह्मचारियों का प्रोग्राम होता है तो ब्रह्मचारिणियाँ नहीं आती हैं, पर उस प्रोग्राम में ऐसा था पूज्य स्वामी ओमानंद जी ने कर रखा था। पूज्य स्वामी ओमानंद जी ने, और हमें सौभाग्य है स्वामी सर्वानंद जी ने हमें पारितोषिक दिया था, क्योंकि आचार्य हमारे प्रोफेसर महावीर जी के भी गुरुजी के रूप में वो रहे। आप सब आर्य जगत के कद में बहुत छोटे से थे, पर वो अद्भुत सन्यासी थे, बहुत तपस्वी, बहुत विद्वान सन्यासी थे। तो उनके हाथों से हमको पुरस्कार मिला, वो एक इतिहास बना है। वो उस समय का फोटो भी ललित, तो प्राय उस टाइम फोटो कहाँ खींचे जाते थे, वो फोटो है हमारे पास। तो हमें देख करके भी बड़ा हर्ष अनुभव होता है। तो हमने कम से कम समय में अष्टध्यायी सुनाने का, उसके बाद में अंताक्षरी के रूप में अष्टध्यायी से कंपटीशन जीत करके आने का, और गुरुकुल करतारपुर में उस टाइम पर अष्टध्यायी सुनाने पर पैसा मिला करता था, जाकर के दक्षिणा लाने का। तो अष्टध्यायी के तीनों काम मैंने कर रखे हैं। तो इस तरह से हमने वो सारी स्मरण करना, सुनाना, प्रतियोगिताओं में जाना,
वो बहुत एक अद्भुत समय था। सारा दृश्य आप सबको देख करके वह जीवंत हो उठा है और हम चाहते हैं कि आप इससे भी आगे, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी ने जो 21 कम से कम शास्त्र का एक शास्त्र की परंपरा बनाई है, समावेश बारहवीं तक समावेश जो किया है, उसको आप बहुत सारे बच्चे 21 कर पाएंगे, जो 21 नहीं कर पाएंगे पंचपाणिनी कर लो, पंचपाणिनी नहीं तो 9 उपनिषद कर लो, पंचदर्शन और पंचदर्शन कर लो, भगवत गीता और एक वेद। और कुछ तो नीति ग्रंथ निघंटू और वो भी नीति ग्रंथ है, निघंटू है, ये बहुत है। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा और हमारे शास्त्र परंपरा बहुत व्यापक, बृहत और विस्तृत है। हम सबको उस सागर में गोते लगाने का जो सौभाग्य श्रद्धेय स्वामी जी के माध्यम से मिल रहा है, तो सभी बच्चों को हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में आपको बहुत कुछ सीखने का, करने का अवसर मिल रहा है। तो आप इसका पूरा आनंद उठा रहे हैं और भी आनंद से उठाइए। पूरी दुनिया की निगाहें आपकी ओर है कि क्या अब संस्कृति के उत्थान के लिए क्या बड़ा होने जा रहा है, तो उस बड़ा को पूर्ण करने का कार्य वो आप सबके कंधों पर है। मैं तो आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्नों के चेहरों पर बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा महापुरुष, बहुत बड़ा राष्ट्र नायक देखता हूँ। आपको ही कल का भविष्य बनना है, भविष्य बन के बहुत बड़े बड़े दायित्वों का निर्वहन करना है। वह भविष्य वो देश का भविष्य बनेगा, वह भविष्य हमारी संस्कृति के भविष्य बनेगा। तो बहुत हमारे मन में भी उल्लास है, प्रसन्नता है, आनंद का भाव है। आप सबके पुरुषार्थ को देख करके, आपकी भावनाओं को देख करके और आपकी क्षमताओं को देख करके, जिस क्षमता के साथ में आप शास्त्र स्मरण कर रहे हैं, शास्त्र को सुना रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्रशंसनीय है, आह्लादित करने वाला, बहुत ही प्रसन्नता को देने वाला है, आह्लादित करने वाला है, हृदय को शीतल करने वाला है। और सभी आचार्य गणों को, सभी हमारी आचार्यों को, सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपको तैयार करने के लिए ये पूरे प्राणपन से जुटे हुए हैं। क्योंकि इतने मन से, इतनी भावना से लग कर के सिखाना, निरंतरता के साथ लगना, यह सुगम कार्य नहीं होता है। तो जब हो जाता है, एक बच्चा बैठ कर के मंच से जब वो शास्त्रों को सुनाता है, लोगों को अच्छा लगता है, पर उस बच्चे को उस मंच पर बैठ कर के शास्त्र सुनाने लायक बनाने के लिए कितने रातें, कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष आचार्यों ने, हमारे शिक्षक भाई बहनों ने, हमारे संरक्षक भाई बहनों ने पुरुषार्थ किया है, वह एक उदाहरण है। उसी बलबूते के आधार पर यह सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पूरी व्यवस्था में लगे हुए सभी भाई बहन, पठन पाठन में लगे हुए सभी भाई बहन, सभी आचार्यगण, सभी अध्यापकगण, सभी विद्वज्जन, सबको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं और हमारा प्रणाम। आप लोग इसी तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाते रहिए। और बच्चों, आप सब भी पूरी आनंद के साथ, पूरी मस्ती के साथ
इस परंपरा को जीवित रखने वाले इतिहास पुरुष आपको बन करके दिखाना है। इस भाव से आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। तो श्रद्धेय आचार्य श्री को अभी अपने स्वधर्म और सेवा धर्म के निर्वहन करने हेतु प्रस्थान करना है। तो एक बार पुनः श्रद्धेय आचार्य श्री का बहुत बहुत अभिनंदन। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः। और बैठिए। अग्रे पूज्या साध्वी देववाणी अग्रिमं कार्यक्रमं प्रस्तोष्यति। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन इति। परमचेतनायाः मूर्तरूपाणां प्रातःस्मरणीयानां श्री स्वामी महाभागानां परमश्रद्धेयानाम् आचार्यवर्याणाम् उपस्थितानां च समेषां विदुषां चरणेषु कोटिशः प्रणतिः। यद्यप्यत्र सर्वे विद्वज्जनाः उपस्थिताः सन्ति तथापि किञ्चित् साहसं करोमि, किञ्चित् वक्तुकामास्मि। नैकाभिः गवेषणाभिः तर्कवितर्कैश्च भौतिकी रसायन भूगोल खगोलादि विषयाणां गभीरान् रहस्यान् सिद्धान्तांश्च अन्विष्य आधुनिकाः वैज्ञानिकाः सम्प्रति यान् निष्कर्षान् अधिगताः सन्ति, वयं गौरवम् अनुभवामः यत् ते निष्कर्षाः अस्मदीयैः तत्त्वविद्भिः परापरज्यैः अधिगतयाथातथ्यैः विदितवेदितव्यैः प्रत्यक्षधर्मभिः महर्षिभिः बहुप्राचीनकालादेव वेद दर्शन उपनिषदादिषु ग्रन्थेषु सूत्ररूपेण श्लोकरूपेण गुफिताः ग्रथिताः सन्ति। कर्तव्यानां संस्कृतेः गभीरसत्यानां ससाधनं साध्यस्य च यत्र उपदेशो वर्तते ईदृशी समग्रतया वैज्ञानिकतया च युक्तायाः शास्त्रपरम्परायाः अनुगामिनो वयम्। ईदृशानि शास्त्राणि यैः कण्ठगतानि सन्ति तादृशानां परम दिव्यचेतनायुक्तानां तेजस्विनां विद्यार्थिनां वयं स्वागतं व्याहरामः। ये न केवलम् अस्य भारतवर्षस्य अपितु सम्पूर्णविश्वस्य नेतृत्वक्षमतायाः उपलब्ध्यर्थं सततं प्रयासरताः सन्ति। आगम्यतां श्रीमद्भगवद्गीतायाः पञ्चोपदेशादीनाञ्च श्रवणानन्तरं वयम् अधुना दर्शन उपनिषदञ्च श्रोष्यामः। तत्र तावत् ईशोपनिषदं तु सर्वैरपि स्मृतं वर्तते। प्रारम्भतः 5 श्लोकान् सर्वैरपि मिलित्वा उच्चारयामः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं तैनान्यथीतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरी असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः अनीचदीकं मनसोऽजवीयो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानतीतिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदीजति तन्नैजति तद्दूरे तद्बन्धवन्तिके
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। अधुना अहं प्रतियोगिताम् आरब्धुं निर्णायकान् प्रार्थयामि। सर्वप्रथमं केनोपनिषद् श्रावणार्थम् आह्वयामि अहं पतञ्जलिगुरुकुलतः ब्रह्मचारिणी रिद्धिं ब्रह्मचारिणी आन्यां च। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केनः प्राणप्रथमप्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं देवयुनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचोः वाचां सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्यधीरा प्रत्यस्मान् लोकादमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदधो अविदधति इति सुषमपूर्वेषां येन स्याद्व्याचक्षुरे यद्वाचान्वितं येन भागभ्युदिते तदेव ब्रह्मतं विद्धि नेदं यदिनुपासते यन्मनसा न मनुते येन हुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मतं विद्धि नेदं यदिनुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्मतं विद्धि येन यदिनुपासते यश्श्रोत्रेण शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मतं विद्धि नेदं यदिनुपासते यत्प्राणेन प्राणयति येन प्राणं प्राणीयते तदेव ब्रह्मतं विद्धि नेदं यदिनुपासते। इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। उपनिषदों की पावनी परंपरा में भी हमारे विद्यार्थी दीक्षित हो रहे हैं। हमारे परम आदरणीय श्री डॉक्टर महावीर जी, परम आदरणीय श्री कविराज जी, सब बच्चों का यह सब ईशोपनिषद से प्रारंभ करके ईशकेन कठ मुंडुक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्तरीय श्वेताश्वर और मुंडुका आदि उपनिषद, ये सबको सुनते जाएंगे क्रमशः। और आप पूछिए महात्मा जी। तो अधुना अहं ब्रह्मचारिणी इशितामाह्वयामि कठोपनिषत् श्रावणार्थम्। अनुपश्य यथा पूर्वे अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः वैश्वानर प्रविशत्य तिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्पतोदकं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमी वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैषात्मा विवृणुते तनुंसां न विरतो दुश्चरिता न शान्तो न समाहितः न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् यस्य ब्रह्मचक्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः इति। पराञ्चिखानि व्यतृणत् पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मान् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृतचक्षु अमृतत्वमिच्छन् पराचकामान् अनुयन्ति बालास्ते मृत्युयन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्वः न प्रार्थयन्ते येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनात् वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषये बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधाय करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्। उत्साहवर्धनार्थं करतलध्वनिना अधुना अहं प्रश्नोपनिषदः श्रावणार्थं ब्रह्मचारी अक्षयम् आह्वयामि। तीसरो मात्रा मृत्यु मत्यः प्रयुक्ता तीसरो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता न विप्रयुक्ताः क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासु न कम्पतेज्य ऋग्भिरेतं यजुरन्तरिक्षं सामभिर्यत्तत्कवयो वदन्ति तमोङ्कारेण एवैतनेन न वेत्ति विद्वान् यत् शान्तिमजलम् अमृतम् अभयं परं चेति इति पंचमः प्रश्नः।
स यथा सौम्य वयांसी सा यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं हवै तत्सर्वं परात्मनि संप्रतिष्ठते। पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च आपश्चापो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायु मात्रा च आकाशश्च आकाश मात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च आत्मन एष प्राणो जायते आत्मन एष प्राणो जायते यथैष पुरुषे छाया एतस्मिन् एतत् आततं मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे यथा सम्राटेवाधिक्राम विनियुङ्क्ते एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व इत्येवमेव वेश इतरान् प्राणान् पृथक् पृथक् एव तान् वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथ अहमेव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति ते श्रद्धाना बभूवुः। स्वाभिमानात् ऊर्ध्वमुत्क्रमत इव तस्मिन् उत्क्रामति अथितरे सर्व एव उत्क्रामन्ति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षे आदित्यो ह वै प्राणो आदित्यो वै बाह्य प्राण उदयति एष हेनु चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णानः पृथिव्यां यदेवता सैष पुरुषस्य पानम् अवष्टभ्यन्तरा यदकाशः समानो वायुर्व्यानः तेजः हवा उदानः तस्मात् उपशान्त तेजः पुनर्भवम् इन्द्रिय मनसि सम्पद्यमानैः यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणतेजसा युक्तः स प्राणमसृजत स प्राणच्छद्रां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वीन्द्रियं मनो अन्नम् अन्नात् वीर्यं तपो मंत्रा कर्मा लोका लोकेषु च नाम च स यथेमा नद्यः सन्दमानाः समुद्रायणा समुद्रं प्राप्यस्तं गच्छन्ति विद्येते च तासां नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य उत्तमम्। तान् वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथ अहमेव एतत् पंचधात्मानं प्रविभज्य एतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति ते अश्रद्धाना बभूवुः। स्वाभिमानात् ऊर्ध्वमुत्क्रमत इव तस्मिन् उत्क्रामति अथितरे सर्व एव उत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव बहु शोभनं श्रावितं तालिकादानं भवेत्। इतो अग्रे मुण्डकोपनिषदः श्रावणार्थम् आह्वयामि अहं ब्रह्मचारी रामाशीषम्। तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यं लोकाकर्मसु चानृतं यः सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते इति प्रथमखण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः तदेतत् सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्य पश्यन्स्तानि ते तायां बहुधा सन्ततानि तान्या च रथः नियतं सत्यकाम एष वः पन्था सुकृतस्य लोके यदा लेलायदैषर्षि समिद्धेह व्यवाहने तदा च उत्तमम्। तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यं लोकाकर्मसु चानृतं यः सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। कालिकराली मनोज वाच सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्वलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वा एतेषु यश्चरते भाजमानेषु यथा कालं चाहुतयोषा ददायन् तं नयन् तथा सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरिको जीवास एहि तीतमाहुतय सुवर्चस सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम् अभिवदन्त्योर्चयन्त्य एषः पुण्यसुकृतो साधु बहु शोभनम्। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी अग्निर्मूर्धा चक्षुषचन्द्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदा वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी ह्यश्च सर्वभूतान्तरात्मा पुरुषे वेदं विश्वं यद्भूतं यच्च बहु शोभनम् अत्युत्तमा प्रस्तुतिः। इतो अग्रे ऐतरेयोपनिषदः श्रावणार्थम् आह्वयामि अहं ब्रह्मचारी सत्यमम्। आत्मा वा इदमेके वग्र आसीत्। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिषत् स इक्षत लोकानुसृजा इति स इमान् लोकान् अस्रेत अम्भो मरीचि मर्मा पौदोम्भः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठान्तरिक्षं पृथिवीमरो या अधस्तात् आपः स इक्षते मेनु लोका लोकपालानुसृजा इति सोऽर्भ्यैव पुरुषं समुद्धृत्य अमूर्छयत् तमभ्यतपत् तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत। शुभ्रम्। अग्निर्वाक् भूत्वा मुखं प्राविशत् वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत् दिशा श्रोत्रं भूत्वा कर्णो प्राविशत् औषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन् चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन् मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत् आपो रेतो भूत्वा शेषनं प्राविशन्। ओम
तृतीयः खण्डः स ईक्षत इमेनु लोकांश्च लोकपालांश्च स ईक्षत इमेनु लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नमिव सृजायति सोपोभ्य तपताभ्यो भी तपताभ्यो मूर्तिरजायत या वैसा मूर्तिरजायतानं वैतत् तदिन श्रेष्ठं पराङ्गते जिघासत् तद्वाचा जिघृक्षत तन्न शुक्नुर्वाचा ग्रहीतुं स यधैर्वाचा ग्रहीष्यत् अभिव्याहृत्य हैवान्नमत्रस्यत् तत्प्राणेन जिघृक्षत भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः स्वरित्यादित्यः महीति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वाणि ज्योतिषि महीयन्ते भूरिति वा ऋचः भुव इति यजुंषि सुवरिति सामानि महीति ब्रह्म साधुवादः बहु शोभनम्। अधुना तैत्तिरीयोपनिषदः श्रावणार्थम् आह्वयामि अहं ब्रह्मचारिणी दर्शनीम्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भर्तृर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ शिक्षावल्ली अथ प्रथमानुवाकः ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भर्तृर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्वक्तारमवतु अवतु माम् आमायन्तु ब्रह्मचारिणः आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा श्रेयोजनेसानि स्वाहा यशोजनेसानि स्वाहा श्रेयान् वस्यसुसानि स्वाहा त्वन्त्वा भग प्रविशानि स्वाहा समा भग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाकिनी भग अहं त्वयि मृजे स्वाहा। अग्रे श्रावयतु। ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च अथ नवमः अनुवाकः ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अथितयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय अथ अधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् अथ अधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् अथादिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपं द्योरुत्तररूपम् आपः सन्धि विद्युतः सन्धानम् इत्यधि ज्योतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपं विद्यासन्धि प्रवचनं सन्धानम् इत्यधि विद्यम् अथादिप्रजम् माता। बहु शोभना प्रस्तुतिः। तालिकादानं भवेत्। इतो अग्रे श्वेताश्वतरोपनिषदः श्रावणार्थम् आह्वयामि अहं ब्रह्मचारिणी नन्दिनीम्। कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्य संयोग ईशां नत्वात्मभावात् आत्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निर्गूढां यः कारेणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विंशतिप्रत्यराभिः अष्टकैषड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। शोभनमुत्तमम्। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षे परिशस्व जाति तयोरन्यः पिप्पलं स्वात्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः दुष्टं यदा पश्यत्यन्त्यमीशम् अस्य महिमानम् इति वीतशोकः। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सपिता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सुवे स्वर्गीयाय शक्त्या युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवं
बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातितान् युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधिवयुना विदीक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः युजीवां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्विश्लोकयितु पथ्येव सूरिः। स्वभावमेके कवयो वदन्ति अथ षष्ठाध्यायः स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रं येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं जहकाले कालो गुणि सर्वविद्यः तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथिव्यप्तेजो निलखानि चिन्त्यम् अलं सुष्ठु श्रावितं तालिकादानं भवेत्।